मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत यह लालघाट का बस्ती है। यहाँ पर एक नाबालिग बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। घर में ही फांसी का फंदा बनाकर जो है उसने अपनी ई लीला समाप्त कर दी है। कुछ समस्या तो थी उनके घर में या बाहर से उनको कुछ समस्या थी जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या किया है। और उनकी छोटी बहन है, वह हम जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था और क्या 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 हुआ था आपके घर में। कुछ नहीं हुआ था। उसको वो बोली कि दोपहर को पेमेंट लेने जा रही हूँ करके, फिर जाने दिया। फिर रात को पापा फ़ोन में बात के कहाँ है करके, तो बोली वो कि चापा में है, घर में रात हो जाएगा, नहीं आते बनेगा, बन जाएगा तो आऊँगी करके। फिर सुबह हुआ, फिर उसको मैदान के पास देखी मैं, पानी टंकी के पास। फिर बोली चल घर चल, बोली और फ़ोन में भी बोली मैं घर नहीं आऊँगी, मेरे को बहुत टेंशन है। कहा चीज़ का टेंशन है पूछी, नहीं बताई। फिर वो नहीं बता रही थी नहीं आऊँगी घर कर। फिर उसके पीछे पीछे मैं गई, पीछे पीछे गई, कहाँ तक गई, पूरा वो क्या बोलते हैं रिश्ता चौक तक गई। फिर उसके बाद गाड़ी वाला को बोली चलो भैया घर छोड़ देना, हम लोग को लिफ्ट चाहिए बोली। फिर वो भैया हम लोग को लाए यहाँ स्कूल के पास छोड़े। स्कूल के पास छोड़ने के बाद बोली भैया थोड़ा आगे चलो, फिर यहाँ पे छोड़े मंदिर के पास। फिर उसके बाद वो मेरा हाथ छुड़ाई, भागते गई, मेरा गला दबा रही थी कि छोड़ वरना तेरे को मार दूंगी, नहीं तो मेरे को जाने दे करके। फिर मैं नहीं छोड़ी, उसके पीछे 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 बहुत दूर गई। फिर पापा को फ़ोन की, पापा आए, पापा भी लेके आए उसको घर लेके, गाड़ी में भी नहीं बैठूंगी बोल रही थी। फिर भी ज़बरदस्ती बैठा डांट के, फिर घर लाए। फिर घर लाने के बाद गेट खोलने के लिए मम्मी आई। पहले वो अंदर घुस गई थी, फिर उसके बाद गेट बंद कर दी थी। फिर उसके बाद मम्मी आई गेट खोलने, फिर उसके बाद मम्मी बाहर आई, फिर अपना गेट बंद करके वो फांसी लगा ली। तो कितनी बजे वो घर से निकली थी सुबह? कल निकली थी। कल रात से ही निकली हैं? नहीं, कल दोपहर से निकली थी, 12 साढ़े 12 टाइम। उसके बाद घर आई थी वो? नहीं आई थी। अच्छा, कल रात से वे घर आई ही नहीं थी? नहीं अचानक आपकी नज़र पड़ी तो आप लोग लेके आना चाह रहे नहीं, वो मेरे को फ़ोन की अच्छा, कहाँ है करके। फिर मैं बोली घर में पापा है, तो हाँ है। मैं बोली तो मैं नहीं आऊँगी घर, बोली पापा से बात मत करा मेरे को। जी जी, अच्छा। फिर उसके बाद वो नहीं आऊँगी घर, मैं मर जाऊँगी, मेरे को बहुत टेंशन, ऐसा 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 करते करते बहुत दूर गई। मेरे को इतना काटी, चाबी, गला दबाई, कुछ नहीं बोली मैं उसको। मैंने आप लाने के प्रयास में थी जिसके वजह से वो बचना चाह रही थी, नहीं आना चाह रही थी, किंतु फोन तो उन्होंने ही किया था कि आप आइए। नहीं, वो पूछने के लिए फ़ोन की थी कि घर में कौन कौन है। हाँ। अच्छा, तो वो आना नहीं चाह रही थी। हाँ। और कल रात में वह कहाँ गई थी? वो पेमेंट लेने जा रही हूँ करके दोपहर ही को निकल गई थी। फिर चांपा में हूँ करके हम लोग फ़ोन किए तो बताई रात को ज़्यादा टाइम हो जाएगा, घर नहीं आ पाऊँगी, या आते बनेगा तो आ जाऊँगी बोली थी, किंतु वो आई नहीं। आई नहीं। और सुबह कितने बजे फ़ोन किया था उन्होंने? सुबेरे यही 12 साढ़े 12 वही टाइम में फ़ोन की थी। और उसके पश्चात आप पहुँचे, आप सब, और घर पे लाए, जिद्दोजहद की, और तकरीबन 12-1 बजे उन्होंने घर में घुस के आत्महत्या कर ली। तो क्या कुछ इस पीरियड में, इस समय में उन्होंने बताया कि क्या टेंशन है, बाहर से वो ऐसा क्या टेंशन लेके आ रही? उसको पहले भी बहुत टेंशन था। कहाँ से था? वो कोई लड़के को पसंद करती थी, पर वो लड़का किसी और के साथ 5 साल तक रिलेशनशिप में था। वो लड़की आई भी थी, ना पापा आए थे ना घर, वो आई भी थी, बताई कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रही है, मेरा प्यार मेरे से छीन रहा है, ऐसा ऐसा करके। फिर उसके बाद कुछ नहीं बोले हम लोग, पापा कुछ भी नहीं बोले उसको। घर आई फिर भी कुछ भी नहीं बोले। घर में आते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, पीटते, तो वो घर से भाग जाती है। लड़के का उम्र क्या है? लड़के का उम्र होगा 22 साल। तो दीदी उनसे प्रेम करती थी, उनका क्या उम्र है दीदी का? 17 साल। तो दीदी तो खैर नाबालिग रही हैं। दीदी की पढ़ाई लिखाई कितने तक है? 11वीं। कहाँ से पढ़ी हैं वो? आदर्श स्कूल। तो कहीं ना कहीं यह मामला निकल कर सामने आया है कि यह एक प्रेम प्रसंग का मामला है, जहाँ पर जो बालिका ने, नाबालिग बच्ची ने अभी घर में ही आत्महत्या की है। ये रात से परेशान थी, इससे पहले कई दिनों से वे परेशान चल रही थी, जैसा कि उनकी बहन ने जानकारी दी, और लगातार वे परेशान चल रही थी प्रेम प्रसंग में। यह उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया है। आज रोता बिलखता परिवार को वह छोड़ गई हैं। निश्चित तौर पर यह एक जांच का विषय है। जिस लड़के का नाम इस प्रेम प्रसंग में जो है सामने आ रहा है, वह लड़का बालको निवासी बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह एक जांच का विषय है, जो है पुलिस विभाग भी इसमें जांच कर दोषी पर उचित कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह से प्रेम जाल में फंसकर नाबालिग या बालिग आत्मघाती कदम न उठाएं। और हम लगातार समाचार भारती न्यूज़ 24 अपनी खबरों के माध्यम से लगातार पालकों को से भी अनुरोध करते आए हैं कि यूं ही क्षेत्र में, स्कूल में, ट्यूशन में जब भी अपने बच्चे और बच्चियों को छोड़ते हैं तो ज़रूर उन पर ध्यान रखें
किस कदर उनकी पढ़ाई चल रही है, उनका आना जाना उठना बैठना कहाँ हो रहा है, यह आपकी जिम्मेदारी है। यदि इस तरह की जिम्मेदारी से भी आप मुंह मोड़ लेते हैं तो इस तरह के जानलेवा कदम आपके घर में भी ना होने पाए, इसकी आवश्यकता है। इससे पहले आप सचेत हो जाएं। आपके नाबालिग बच्चे कहाँ पर जाते हैं, कितना टाइम एक्सपेंड करते हैं, कहाँ समय दे रहे हैं, किन किन साथियों से मिल रहे हैं, इनकी जानकारी भी एज ए पालक आपको होनी चाहिए, ताकि भविष्य में प्रेम जाल या अन्य अवैध गतिविधियों में फंसकर आपका बच्चा या बच्ची किसी गलत चीज़ में न फंसे और न उलझते हुए अपने आत्मघाती कदम न उठाए। इस सबों से बचने के लिए भी आपको सावधान और सतर्क तथा बच्चों के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती।